हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, जो आज की क्लास होगी वो आपकी मॉक टेस्ट पे रहेगी। मॉक टेस्ट के ऊपर रहेगी वो क्लास आपकी। इसमें हम अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी बच्चे हैं एचबीएससी जो बोर्ड से जुड़े हुए हैं, बेटा वो इस वीडियो को मिस ना करें। इसमें कम से कम आपके 3-4 मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और उसी में से आपका पेपर बन सकता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है मैं आपको आज वो करवाऊंगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इन 420। कहते हैं बेटा आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है कंसेक्यूटिव, जो उनका प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या बेटा 420 है। कहते हैं फाइंड द इंटीजर। आपको क्या निकालना है बेटा, इंटीजर निकालना है। तो देखिए तो बेटा फर्स्ट मैं क्या कहता हूं कि लेट बी फर्स्ट इंटीजर। बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगा बेटा। लेट बी फर्स्ट इंटीजर मैंने क्या माना एक्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैंने 1 मानना है तो उसके बाद वाला क्या आएगा बेटा, उसके बाद में 2 आएगा। अगर मैंने 3 माना तो उसके बाद में क्या आएगा 4 आएगा। तो मैंने फर्स्ट इंटीजर अगर x मानना है तो बेटा जी मेरे पास जो सेकंड इंटीजर होगा वो क्या होगा, मेरे पास x+1 होगा। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब आप इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या आता है बेटा 420 आता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x² + x = 420, देन x² + x - का 420 = 0। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है तो डिपेंड आप पे है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हो या आप इसका फैक्टराइजेशन करके सोल्व करते हो। तो देखिए मैं क्या करता हूं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करता हूं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2a। अब b के एवरेज को हम कंपेयर करते हैं। क्या कहेंगे, कंपेयर किसी बेटा ax² + bx + c = 0। देन a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी और c की वैल्यू मेरे पास क्या बेटे -420। तो -1 + -b² क्या बेटा 1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 1, देन c की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास -420/2a। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। ठीक है, तो -1 + -1 का स्क्वायर 1, माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया। देन 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 4 जा 16, यानी 1680 बन गया आपका यहाँ से। ठीक है, और अपॉन में 2। तो आपके पास क्या बेटा -1 प्लस माइनस ऐड करेंगे 1681/2। अब अपना काम क्या बच गया, हमें किसका स्क्वायर रूट चाहिए बेटा 1681 का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम ट्राई करते हैं 1681 का स्क्वायर रूट। पेयर बना लिया हमने, 4 4 जा 16। अब बेटा क्या आएगा 81 आएगा। 4 4 जा 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो यहाँ से अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसके तो 81 बनता है, यानी आपके पास क्या है बेटा 81। ठीक है, यानी ये जो स्क्वायर रूट है किसका होगा आपका 41 का स्क्वायर रूट है। किसका बेटा ये 41 का स्क्वायर है, सॉरी ये जो 1681 है ये किसका स्क्वायर बेटा 41 का है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि -1 + -41/2। अब एक बार तो मेरे पास प्लस की वैल्यू है और एक बार मेरे पास क्या लेके चलेंगे हम बेटा माइनस की वैल्यू को लेकर चलेंगे। तो देखिए अब यहाँ से तो एक बार प्लस के लिए लेता हूं तो -1 प्लस का 41/2। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा 40/2, यानी आपके पास क्या बन गया 20 बन गया। फिर मैं बात किसकी करता हूँ बेटा, माइनस के लेके चलता हूँ। तो -1 - 41/2, तो -42/2, देन 2 2 जा 4 2 1 जा 2, एक आ गया आपके पास -21। अब उसने ये नहीं कहा कि आपके पास हाँ पॉजिटिव है बेटा, आपके पास कौन सा लेके चलना, आपको पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। तो हम कौन सी वैल्यू को रेफरेंस करेंगे, जो पॉजिटिव आई, यानी जो x की वैल्यू मेरे पास 20 आएगी मैं उसको रेफरेंस करूंगा। तो यहां से क्या आया, x की वैल्यू तो बेटा आपके पास क्या आ गई 20 आ गई। x की वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई 20। जो सेकंड इंटीजर आएगा पॉजिटिव इंटीजर 20 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 21। ये आपका क्वेश्चन था। ये आपका क्या था बेटा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा है। वैसे प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल लग जाओ अच्छे से। चलिए
फिर बढ़ते हैं अपने बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है आपके, ठीक है, बिल्कुल जम के प्रैक्टिस करोगे तो बेटा गारंटी के साथ कहता हूं आपके 80 में से 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता भाई। फिर हम जो सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं, क्या कहता है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में भाई, 0 0 एंड 36 एंड 15। देखो बेटा अब पहला काम डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जब हम डिस्टेंस निकालते तो किससे निकालते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका किसका काम करेगा, x1 का, ये y1 का, ये x2 का और बेटा ये y2 का। तो लगा दीजिए यहां से, कोई दिक्कत ही नहीं है। 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से छोटी सी बात समझिए, कई बार पता है बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे भाई, 36 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2ab। भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जो थोड़े से काफी हल्के वीक बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ बेटा कि ऐसा मत करना कि भाई आप इसको भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने लग जाओ। डायरेक्ट बेटा 36 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 36 ही आएगा आपके पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, अब 36 का स्क्वायर नहीं पता तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और 15 का पता आपको कितना होता है आपके पास, 225। तो 36 का क्या हो जाएगा बेटा, मैं कैसे लिखता हूँ, 36 का 36 इंटू 36, देन मैंने कहा 36 इंटू क्या लिख देता हूँ मैं, 30 प्लस का 6, ठीक है। तो देन 0, 6 3 18, कैरी 1, 3 3 9, 9 और 1 10 प्लस 6 6 36, देन 6 3 18, 18 19 20 21, ठीक है। ऐड कर दो 6 9 2 और बेटा 1, यानी 1296 ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा, 6 5 11, 9 और 2 11, 2 और 2 4 1 5, यानी 15 11। उसका क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट। क्या होगा आपके पास उसका स्क्वायर रूट। क्लियर। चलिए अब इसका भाई वही बात है, क्या निकालना हमें, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे क्या होगा बेटा, 15 11 का, ठीक है। 4 3 3 9, 3 3 9, और बेटा 15 में से 9 गए तो आपके पास कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। डबल 1 नीचे उतार लो, 3 और 3 6। अब बात आती है कि हम क्या पुट करें, अब बात आती है हम क्या पुट करें। तो अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 1 आना नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, शायद 9 पे आएगा। किस पे आएगा बेटा, 9 पे। अगर मैं यहाँ पे 9 पुट कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए, 9 9 से 81, कैरी 8, 9 6 54, 54, 55 56 57 58 59 60, देन 61 61। हाँ, तो आपका ये किस पे जाएगा बेटा, 39 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास, 39। या फिर एक बार चेक करते हैं, 9 6 54, 54 में जब आपने 8 को ऐड किया तो 8 और 4 बार 62 बन रहा आपका, यानी आपका बना 621 621। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं पर अपना गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखिए 36 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 3 18, 3 3 9 9 1 10, ठीक है। 1080 बिल्कुल ठीक है। 36 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 6 से 36, और 6 3 18 18 18 19 18 19 20 21, ठीक है। 216 भी ठीक है। 1080 में कितना ऐड किया आपने बेटा, 216 ऐड किया, ठीक है। 8 1 9 आएगा यहाँ पे। 1296 भी ठीक है। 1296 में आपने क्या ऐड किया, 225 ऐड किया, तो 6 5 11 9 2 11, सॉरी देखो एडिशन में गलती हो गई, एडिशन में गलती हो गई। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, 2 आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास कितना बना, 621 बना, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, 39 आएगा, नहीं आएगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो बेटा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा आपके पास, 39 होगा। क्लियर है, ठीक है। प्रैक्टिस भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा आपका अच्छे से। चलिए बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या कहता है वो भी देख लेते हैं।
और जल्दी जल्दी बच्चे ज्वाइन हो जाओ भाई, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा आप लोगों से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है आपको क्या, 7 सेकेंड स्क्वेयर बी माइनस 7 10 स्क्वेयर बी, ठीक है। अब बेटा यहाँ से एक छोटा सा काम क्या है कि आपका 7 तो क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन हो गया, तो सेकेंड स्क्वेयर बी माइनस 10 स्क्वेयर बी। अब बात आती है कि सेकेंड स्क्वेयर माइनस बी माइनस 10 स्क्वेयर बी क्या होता है। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद है, एक आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंग आपकी दो आइडेंटिटी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगी, क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब आपके पास क्या है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो भाई ये tan स्क्वायर जो था लेफ्ट में किस तरफ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह में क्या यूज कर सकता हूँ अपना 1, तो यहाँ से क्या लिखोगे 7 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या है बेटा 7 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। क्लियर है, चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो बढ़ते भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, सॉरी आपके पास क्या गिवन है, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है बेटा आपके पास 1728 क्यूब सेंटीमीटर, और कहते हैं फाइंड इट्स एज एंड सरफेस एरिया। आपको क्या निकालना है बेटा, उसकी एज यानी साइड्स निकालनी है, और क्या निकालना है उसने, सरफेस एरिया। अब एक बात सुनना, उसने खाली किसका नाम दिया, सरफेस एरिया का जिक्र किया है, तो कहने का मतलब मैं क्या निकालूं बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, किसका निकालेंगे बेटा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए अब देखो जब बात आती है वॉल्यूम की, तो आपको पता है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कहता है, आपसे साइड का क्यूब कहते हैं, क्या होता है आपका साइड का क्यूब, वो आपके पास कितना बेटा 1728, और मुझे साइड चाहिए, तो क्या करता हूं मैं, क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, तभी तो आपके पास साइड निकलेगी। तो यहां से मैंने क्या कहा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या हो बेटा, साइड का क्यूब तो था ही ऑलरेडी, और उसका आपने क्या किया, क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब उसकी पावर कितनी कर दी आपने, 1/3 कर दी। सेम यहाँ से क्या कहोगे, 1728 का क्या कर दो, पावर 1/3 कर दो। अब 1728 को क्या कर दो बेटा, फैक्टर कर दो, उसके क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। तो देखो 1728 के क्या करो बेटा, प्राइम फैक्टर करोगे, तो देखो 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चिक 12 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर देखिए 2 4 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 कम 2, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा बेटा, 2 छिकी 12, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 तिया 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यानी जब क्यूब रूट की बात करते हैं तो बेटा हम ट्रिपलेट बनाते हैं, और जब स्क्वायर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डबल यानी दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट बनाया, 1 बन गया, यहाँ से 2 बन गए और यहाँ से 3 बन गया। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। देन यहाँ से आप ये डायरेक्ट भी कह सकते हो कि कंप्लीट का क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो 2 2 4, 4 3 12, यानी जो 12 का क्यूब होता है वो आपके पास कितना है बेटा, 1728 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 1728, तो लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा 1728 को आप क्या लिखोगे, 12 का क्यूब, ठीक है, और उस सारे की पावर क्या मेरे पास 1/3। तो जब पावर के ऊपर मल्टीप्लाई पावर होती है कुछ भी, तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल होगी, यानी मल्टीप्लाई होगी, पावर के ऊपर पावर होगी, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 किया तो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। और यहाँ से आपके पास क्या, साइड का क्यूब और उसकी पावर 1/3, देन 3 से 3 कैंसिल, तो बेटा आपके पास साइड क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। आपके पास साइड क्या आ जाएगी बेटा, 12 सेंटीमीटर। यानी आपने एज निकाल दी, कितना है आपके पास, 12 सेंटीमीटर। फिर वो आपसे क्या कहता है कि आपको सरफेस एरिया चाहिए। भाई सरफेस एरिया किसका चाहिए, मुझे क्यूब का चाहिए,
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 साइड कितने हैं आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर 6 इंटू 144 और आपका क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छे क्लियर होगी आपके लिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगी बेटा वीडियो में। अगर 19-20 थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो बेटा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखिए अब बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। बस शुक्र ये कीजिए आपका भाई सिलेबस भी रिड्यूस हो रखा है तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें तो कमी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। काफी मोस्टली अच्छे ज्यादा आपका सिलेबस रिड्यूस कर रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, कहता है डाई इज थ्रो वंस। बेटा किसी डाई को मैं एक बार फेंकता हूं, ठीक है, मैंने फेंक दिया। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। कहता है आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी of getting a number lying between 2 and 6। यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी बेटा 2 और 6 के बीच में कोई नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अब सीधी सी बात है बेटा, आउटकम्स क्या आएंगे भाई आपके पास। आपको पता है एक डाइस के अंदर 6 नंबर लिख रखे हैं आपके पास, 1 2 फिर 3 4 5 6, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे बेटा 6 होंगे। तो यहां से क्या कहूंगा बेटा सॉल्यूशन के लिए कि टोटल आउटकम क्या होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 और 6। यानी नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करो तो मेरे पास कितने हो गए बेटा 6 हो गए। अब उसने क्या कहा है कि आपके पास वो नंबर लाई करना चाहिए किस किस के बीच में बेटा 2 और 6 के बीच में। तो सीधी सी बात है 2 और 6 तो काउंट नहीं होगा, इन बिटवीन की बात कर रहे हैं। तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या काउंट होंगे आपके पास, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे कि पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम, यहां से लिखिए क्या फेवरेबल आउटकम। भाई आपके फेवर में क्या पूछ रहा है, 2 और 6 के बीच के बारे में पूछ रहा है, तो क्या आएगा 3 4 और 5। तो ये टोटल कितने हो गए बेटा मेरे पास 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी उसने, इवेंट की आपके पास इवेंट है गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो आपके पास क्या होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 3/6, देन आपका आंसर क्या होगा बेटा 1/2। आपका आंसर क्या होगा 1/2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ पेपर में है ना आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला भी जरूर लिखना है भाई, क्योंकि फॉर्मूले के भी क्या मिलते हैं आपको नंबर मिलते हैं। बस ये बेनिफिट लेना है आपको अच्छे से। चलिए अब उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा आपके जो कितने मार्क्स के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, फिर आपके 5 मार्क्स के और फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये शायद आएगा भी आपका। कहते हैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ठीक है इज 9 टाइम this number is twice the number, ठीक है। obtain by reversing the order of the digit, कहते हैं फाइंड द नंबर। क्या कहता है आपसे, फाइंड द नंबर, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, कहता है सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो बेटा पहला काम, भाई मैं डिजिट लिख के चलता हूँ, मेरी एक आदत है डिजिट को ऐसे लिखने में। डिजिट, मैंने कहा डिजिट मेरे पास क्या, एक एक्स है और एक वाई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाई डिजिट है वो मेरी कौन सी बेटा, वन प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे है। वन प्लेस भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो उसको, यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, जो मेरी एक्स वाली वो मेरी किस पे बेटा, 10 प्लेस पे है। किस पे मेरी वो, 10 प्लेस पे। चलिए तो बेटा अब एक बात सुनो, छोटी सी बात फिर से बताना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई डिजिट है 2 और 4, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम, 24 बोलते हैं। कैसे, आपको पता है कि जो 4 है वो किस प्लेस पे बेटा, यूनिट प्लेस पे है, और जो 2 है वो किस पे, आपका 10 प्लेस पे है। तो आपने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, और इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 10 + 4 × 1। जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, थर्ड क्लास में होते हैं, तब हमें ये सिखाया जाता है कि नंबर्स को क्या करो, एक्सपेंड करो। क्या करो बेटा, एक्सपेंड। तो कैसे लिखते हैं, 2 × 10 + 4 × 1। तो सेम काम मैं इसके साथ करना चाह रहा हूं। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा, जो एट प्रेजेंट है वो क्या होगा, मेरा ओरिजिनल होगा ना। तो यहां से मैं कहता हूं बेटा, मेरा जो ओरिजिनल नंबर बन के आएगा, ओरिजिनल नंबर, तो x कौन सी प्लेस पे, 10 प्लेस पे है। तो क्या करोगे, 10 × x, सिंबल किसका लगाओगे, प्लस का। y किस पे आपका, यूनिट प्लेस पे है, तो 1 × y, तो आपके पास क्या है बेटा, 10x + 1। जो आपका ओरिजिनल नंबर आएगा, जो आपका बेटा ओरिजिनल नंबर आएगा वो तो क्या आएगा, आपके पास 10x + y आएगा। ठीक है, x और y की टर्म में दे रखा है। क्वेश्चन है क्या, क्या देखना, क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिजिट। आपको क्या करना है बेटा, सम करना है, और उन डिजिट्स का सम आपके पास कितना है, 9 है। कितना आपके पास, 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास सम ऑफ डिजिट यानी x + y मेरे पास कितना है बेटा, 9 है। ये आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, सेम अगर मैं कहता हूं बेटा सम ऑफ दिस डिजिट, तो क्या होगा, 4 और 2 6 होगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। भाई 9 गुणा करना है 9 टाइम्स, देखना यहां से कहता है आपसे क्या, 9 टाइम्स 9 गुणा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो आपके पास ये नंबर बना है ओरिजिनल नंबर, 10x + y। ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस करो, कर दिया भाई, किसका, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब कहता है कि आपने डिजिट्स को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया आपने, रिवर्स। तो यहां से मैं लिखता हूं बेटा, डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट्स आर रिवर्स। जब मैंने डिजिट्स को रिवर्स किया तो x की जगह कौन आ जाएगा आपका y, और y की जगह क्या आ जाएगा आपका x। तो अब ये किसका काम करेगा, आपका यूनिट प्लेस का काम करेगा, और बेटा y जो है वो किसका काम करेगा, आपका 10 प्लेस का काम करेगा। तब आपके पास क्या बन के आएगा, एक न्यू नंबर बन के आएगा। तो न्यू नंबर क्या होगा आपका, 10y + x, 10y + x। तो दुगना करना है किसका बेटा, 10y + x का। अब इसको सोल्व कर दीजिए, क्या होगा यहां से, 90x + 9y = 20y + का 2x। ठीक है, सारे को राइट में ले आओ, तो क्या होगा, 19x - का 2x + का 9y - का 20y = 0। तो 19 में से जब 2 को घटाओगे तो 88 आएगा, माइनस का 20 में से 9 को घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 11y = 0। अब बेटा क्या करो, उस तरफ ही ले जाओ इसको भी। तो क्या होगा, 18x = 11y, देन 11 8 is 88, तो 8x = y। तो आप यहां से कह सकते हो कि आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या है, आपके पास 8x आ गई। क्या आ गई बेटा, आपके पास 8x। मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं क्या कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कहता हूँ बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 5 में भी आ सकता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x + y की जगह क्या होगा आपका, 8x = 9, तो देन 9x = 9, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो हम फिर से क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्योंकि मुझे x की वैल्यू भी तो चाहिए। अब x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, y × 8 × 1, तो y क्या होगा बेटा, आपके पास 8 होगा। अब उसने क्या कहा है, हो गया आपका नंबर पूछा था, तो नंबर क्या होगा भाई, डिजिट आपके पास क्या थी, x और y। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और y कितना है 8, यानी
आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा बेटा 18 नंबर होगा, क्या होगा आपके पास 18। इट्स क्लियर, बिल्कुल आराम से, ठीक है, हो जाएगा आपका। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन की भाई जमकर प्रैक्टिस करना, तभी क्लियर होगा आपका ये, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेटा, जो बच्चे एचबीएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। उनको भी कहिए कि भाई शाम को 7 बजे क्लास होगी आपकी सभी की, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी। अब आपके पास एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है। कहता है आपके पास एपी क्या बेटा 3 है, 8, 13 और 18, ठीक है, 78। कहते हैं बेटा वो कौन सी टर्म है एपी की जो मेरे पास क्या होगी 78 होगी। वो कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर है, एन की वैल्यू बताओ। क्या बताओ आपको, देखो उसने क्या कहा विच टर्म ऑफ एपी, भाई एपी की वो टर्म बताइए जो मेरे पास क्या हो 78 हो। इसमें पता है कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो इसको एन मान लेगा, ठीक है, कि भाई एन की वैल्यू दे दी 78, मुझे एन निकालना है। नहीं भाई, उसने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जिक्र किया, आपको क्या निकालना है, एन निकालना। उसने कहा है कि भाई वो कौन सी टर्म होगी जो एपी में मेरे पास क्या बनेगी बेटा 78 आएगा। क्या आएगा मेरे पास 78। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, क्या पता वो फिफ्थ टर्म हो जाए, क्या पता वो सिक्स टर्म हो जाए, क्या पता वो सेवन टर्म हो जाए। यानी आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एन। तो देखिए यहां से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है एन क्या होता है आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चाहिए क्या मुझे एन, जो गिवन है मेरे पास वो लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपको पता है कि आपके पास 3 है, डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं उससे पहली वाली टर्म से पिछले वाली टर्म क्या करते हैं माइनस, यानी a2 माइनस a1, यानी 8 में से 3 को माइनस करोगे तो आ गया आपके पास 5। और जो 78 है वो किसका काम कर बेटा आपका an का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है आपका an का, तो रख दो यहाँ पे 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास 5। ये प्लस का है, लेफ्ट में आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, देन 78 माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो आपके पास क्या है बेटा 75 आएगा यहाँ से, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 किस में मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड का, इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 1 जा 5, देन 2 बचेगा, तो 3 पैंतालीस चौके 60 5 75, यानी आपका कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। तो 15 किसके बराबर होगा आपका n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 15 प्लस का 1, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 16। यानी बेटा जो 16वीं टर्म होगी यहाँ पे, जो 16वीं जो टर्म आएगी वो मेरे पास क्या होगी 78 है। जो मेरे पास 16वीं जो टर्म है वो आपके पास क्या होगी बेटा 78 होगी। इट्स क्लियर, उम्मीद करता हूं बेटा जो अभी तक करवाया आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई आपका 6 चैप्टर में से है, जबरदस्त क्वेश्चन है और 6 चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। देखिए 6 चैप्टर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं बेटा कि an aeroplane leaves an airport and the flight due to north at the speed 1000 km per hour at the same time, ठीक है। Another aeroplane leaves the same airport and the flight due west at speed of 12,000 km per hour. How far apart will be two plane after 1 into 1 by 2 hour? 1 into 1 by 2 hour. देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट। देखो रीजनिंग में आपको पता है क्या, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये बेटा आपका क्या है वेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट से उड़ता है ड्यू टू नॉर्थ, किस तरफ जाता है बेटा वो नॉर्थ की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है वो आपका नॉर्थ की तरफ जाता है। तो देखिए यहां से मैंने क्या कहा कि ये मेरा एरोप्लेन यानी यहां से उड़ना स्टार्ट करता है और किस तरफ जाता है बेटा वो नॉर्थ की तरफ जाता है। भाई भेज दिया मैंने नॉर्थ की तरफ। कहते हैं किस स्पीड से जाता है बेटा, स्पीड, स्पीड पता है मेरे को, स्पीड है बेटा मेरे पास
1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसी टाइम पे मान लीजिए जो मेरी फ्लाइट है वो मेरी थी बेटा 11 बजे की थी, 11 AM की थी, ठीक है, या अभी लगा लीजिए आपका 7:30 या 7:30 PM की थी। जो मेरी फ्लाइट थी वो कितनी थी, 7:30 PM की थी, और वो किस तरफ जा रही है बेटा, नॉर्थ की तरफ जा रही है। और उसी टाइम पर एक दूसरी एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट से लीव होती है बेटा, वो किस तरफ जाती है, आपकी वेस्ट की तरफ जाती है। तो वेस्ट इस तरफ होगा बेटा, ये वेस्ट की तरफ हो गई। और कहते हैं किस स्पीड से जाती है बेटा, इसकी स्पीड जो है फ्लाइट की वो कितनी बेटा, 12,000 किलोमीटर पर आवर, 12,000 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बात सुनो। अब उसने कहता है कि हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन आफ्टर 1 × 1/2 आवर। कहता है बेटा एक सही 1/2 घंटा, यानी 2 एकम 2 2 तिया 2 एकम 2, ठीक है, एक ऐड करोगे यानी 3/2, 3/2 आवर में ये आपस में कितनी दूर है, ये आपस में कितनी दूर है। मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब देखना क्वेश्चन आपका, अब देख रहे बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आराम से हो जाएगा जब आपको इतना पता चल गया, नॉर्थ वेस्ट साउथ पोल जो भी है। देखिए बेटा मेरे पास स्पीड गिवन है, मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, डिस्टेंस। देखिए भाई अगर मैं बात करता हूं AB फ्लाइट की, किसकी बात करता हूं मैं, AB फ्लाइट की, ठीक है। तो आपके पास क्या है, मैं डिस्टेंस, देखो भाई मैंने क्या कहा बेटा, आपके पास डिस्टेंस गिवन नहीं तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय AB फ्लाइट, भाई AB फ्लाइट जो थी आपके पास उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए यहां से बेटा, स्पीड क्या कहा उसने, स्पीड देती बेटा 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है, वो 1000 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो सुन अब यहां से मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं कि 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया है। पर क्वेश्चन ने क्या कहा आपको, क्वेश्चन ने कहा बेटा 3/2 आवर, तो बेटा 3/2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी AB फ्लाइट जो है। तो क्या लिखोगे, 3/2 मल्टीप्लाई 1000, 2 5 10, यानी 1500 किलोमीटर कितना किया बेटा उसने ट्रेवल कर लिया। ये बात किसकी आ रही है बेटा, डिस्टेंस की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, डिस्टेंस की। तो जो AB डिस्टेंस होगा आपके पास वो कितना होगा बेटा, 1500 किलोमीटर होगा। कितना होगा आपके पास, 1500 किलोमीटर। क्लियर है? सेम मैं बात करता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय BC फ्लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बेटा BC फ्लाइट, ठीक है। जो B से C तक पॉइंट तक गई तो क्या नाम दिया मैंने, BC फ्लाइट कह दिया। अब उसने भी क्या कहा कि 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करती है बेटा, 1200 किलोमीटर। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 3/2 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो आपका वही काम, 3/2 आवर की बात करते तो क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई बेटा 1200, तो 2 छिकी 12, यानी बेटा 1800 किलोमीटर। कितना आएगा आपके पास, 1800 किलोमीटर। यानी जो BC फ्लाइट होगी वो 3/2 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बेटा, 1800 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर ली वो, 1800 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा है कि हाउ मैनी, क्या कहा बेटा उसने कि बेटा आपको डिस्टेंस बतानी है कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्या कहता है आपसे कि हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन आफ्टर 1 × 1/2 आवर, यानी 3/2 आवर के बीच में इनकी डिस्टेंस बताइए। तो बेटा अब आपको पता है ये क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो लगा दो। क्या हम क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABC वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालना है मुझे, BC तुम्हें पता है ये कितना बेटा, 1800 का स्क्वायर। AB कितना आपके पास बेटा, 1500 का स्क्वायर। अब 18 का करोगे तो कितना आएगा, 364 ही आएगा। करके देख लो एक बार, करके देख लो भाई कितना आएगा, 180, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 8 और 6 14, तो 8 और 4 12, और यहाँ से आपके पास 220 बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से 1500 को 15 का तो आपको पता है कितना होगा बेटा, देखो भाई 18 का कितना होता है बेटा, आपके पास 324 होता है। ठीक है, और कितनी जीरो ऐड हो जाएंगी, 4 जीरो ऐड हो जाएंगी। 15 कितना था, 225 होता है। कितनी जीरो ऐड हो जाएंगी बेटा, 4 जीरो ऐड हो जाएंगी। तो ऐड कर दो, 4 जीरो तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, तो 1 2 3 4
5 और 4 9, 2 और 2 4, और बेटा 3 और 2 5, AC का स्क्वायर। अब बात आती है AC की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो बेटा? AC की। तो AC की वैल्यू निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा 549 1 2 3 4। अब मेरी बात सुनो, इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे? 549 का अलग से कर दो बेटा और 10,000 का अलग से कर दो, सिंपल करने के लिए। तो देखो यहाँ से AC किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 549 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ? 10,000 कह सकता हूँ। ठीक है, 4 0 है तो 4 0 कर दी। तो यहाँ से क्या करो? AC इज इक्वल टू 549 का अलग हो जाएगा बेटा और 10,000 का अलग हो जाएगा। अब 10,000 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 ही तो होगा। तो यहाँ से तो पता चल गया मेरे पास क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि स्क्वायर रूट किसका निकालना आपको? 549 का निकालना है। किसका निकालना बेटा? 549 का। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या होगा? तो दो के पेयर बना लीजिए। 2 2 जा 4, 1 आएगा 4, देन 2 और 2 4। यहाँ से क्या कर लो आप? 7 से करके देख लो, या हाँ 7 से कर लो। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 चौक 28। बहुत ज़्यादा जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो क्या रखें यहाँ पे? आपका 1 आना चाहिए। तो 1 पे भी काफ़ी लंबा, बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका और है, तो देखो भाई, आप क्या कीजिए, 549 के प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए। 549 के क्या कर लीजिए आप? प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो क्या है बेटा? 5 4 9 9 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, 3 क्या 9। तो यहाँ से भी 8 4 बार हो जाएगा। 3 6 18, 3 एकम 3, 61 तो होगा नहीं, ये आएगा। यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 549 को ब्रेक क्या कर सकते हो बेटा? आप ब्रेक करके लिख सकते हो क्या? 3 का स्क्वायर इंटू 61। अब बेटा 3 का स्क्वायर है तो अलग अलग कर दो ना। 3 का स्क्वायर अलग करो, 61 अलग करो और 100 अलग करो। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आपका। तो क्या आएगा? 3 रूट 61 मल्टीप्लाई 100। अब 100 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना आ जाएगा? 300 और रूट इंटू 61। बेटा जो आपके पास AC आएगा वो कितना आएगा आपके पास? 361 किलोमीटर। 361 किलोमीटर ये आपकी क्या होगी बेटा? डिस्टेंस होगी। कहाँ से कहाँ तक की? A से लेकर C तक, यानी AC जो डिस्टेंस है वो आपकी होगी क्या? 300 रूट 61 किलोमीटर। इट्स क्लियर? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। ये आपकी 1 घंटे क्लास होने वाली है भाई। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छी बात है आपके। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन ABCD इज स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है ABCD आपके पास स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा? ABCD मेरे पास स्क्वायर है, अच्छी बात है। जिसकी साइड कितनी बेटा? मेरे पास 14 सेंटीमीटर है। तो ABCD स्क्वायर है तो सारी साइडें बराबर होंगी। तो AP इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और मेरा कितना बेटा? वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या कहते हैं कि APD इज सेमी सर्कल। कुछ इस तरीके से आपका क्या बेटा? ये सेमी सर्कल है। और आपसे कहता है आपको ये वाला पोर्शन निकालना है शेडेड रीजन का। कौन सा? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन निकालना है। तो एक बात सुनो बेटा, कैसे निकाल सकते हो? कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दो बेटा? एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, और 2 सेमी सर्कल से बनकर क्या बनता है आपका? एक सेमी सर्कल नहीं, एक स्फीयर बनता है। क्या बनता है बेटा? सॉरी स्फीयर कह रहा हूँ। 2 सेमी सर्कल को ऐड करके आपका क्या बनता है बेटा? एक सर्कल बनता है। क्या बनता है आपका? एक सर्कल बनता है। तो देखिए, तो उसने क्या कहा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं बेटा क्या? कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात। साइड दे दी बेटा, ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर है।
तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से आप निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा आपका, पर यहाँ से इसकी रेडियस की बात करता हूँ तो बेटा ये तो क्या काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा ना सेमी सर्कल का। तो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर है, ये आपका बेटा साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, नहीं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो बेटा आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस की बात करूं मैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल तो क्या होगा 14 बटा 2, यानी आपके पास क्या है बेटा 7 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो आप कर दीजिए, आप क्या आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, ये होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस आप क्या कह दो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। आप एरिया ऑफ सर्कल भी कह सकते हो, या फिर आपके पास 2 सेमी सर्कल है तो मल्टीप्लाई 2 क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये भी कह सकते हो, डिपेंड आप पे है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी क्या होता है बेटा, क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और उसका आधा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइड कितने आपके पास 14, 14 का स्क्वायर माइनस पाई, पाई कितना होता है 22/7। रेडियस कितनी है आपके पास, रेडियस है बेटा 7 का स्क्वायर नहीं 7, 14 का 196 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस का 154। तो यहाँ से 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, यानी बेटा आपके पास क्या आया, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो आपका शेडेड एरिया रीजन है जो भी है, ये आपके पास कितना है बेटा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना है आपके पास 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, अपना जो मार्कर है वो भी थोड़ा सा परेशान है अभी, ठीक है। देखिए तो भाई प्रैक्टिस है, अच्छे से प्रैक्टिस जमाओ, ठीक है। आप भी खुश मैं भी खुश, नंबर आपके अच्छे आएंगे तो आप तो खुश होंगे, खुश मैं भी हूँगा, क्योंकि चलो भाई बच्चों ने प्रैक्टिस की अच्छे से, अपना भी नाम होगा कुछ ना कुछ। और बेटा जो साउंडिंग में आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम में भाई लावणियाँ भी चल रही हैं, ठीक है। तो फैमिली भी आती है, अपना काम वाम करती है, तो शोर शराबा हो जाता है कई बार, ठीक है। देखिए काफ़ी कोशिश कर लेते कि आवाज़ आए ना बाहर की, पर आ जाती है भाई। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका, वो आपसे कहता है आपको मीडियन, आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, मीन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपसे क्या कहता है, आपको मीन निकालना है। कहते क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentees रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द whole term, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज absent। देखिए आपके पास क्या गिवन बेटा, नंबर ऑफ डेज गिवन है, नंबर ऑफ डेज है, और आपके पास क्या बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए कहता है नंबर ऑफ डेज 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, बेटा 38 से 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एब्सेंट है बेटा 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। अब बात करते हैं बेटा मीन की, बात करते हैं मीन। तो मीन आपको अच्छे से पता है, मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है बेटा आपका मीन होता है। चलिए तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो आपका किसका काम कर रहे हैं बेटा, एफ आई का काम कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूंगा, अपना एक्स आई निकालूंगा। अब एक्स आई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 का आधा 3 आ जाएगा। 6 और 10 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। सेम यहाँ से 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से कितना हो जाएगा पास, 16 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 48, 48 का आधा कितना हो बेटा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 और 8 16, और 3 और 2 5 1 6, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 से चेक कर लीजिए। 28 और 38, 8 8 16, 3 और 2 5 5 1 6, तो बेटा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 33 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं 38 और 40 के बीच की, तो 8 और आपका 28 38, हाँ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से आपको कितना हो जाएगा बेटा, 38 और 40 है, तो 10 8 और 7 4 3 7, तो करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास भाई, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 दिखा रहा है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो रखा है भाई, बिल्कुल रॉन्ग हो रखा है। 78 है, 78 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 एंड 39, तो आपको कितना बेटा, यहाँ से 39 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, एफ आई इंटू एक्स आई 33 80 84 6 चौक 24 और 2 4 एकम 4 और 2 6 64 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9 96 3 3 9 3 3 9 और 39। इनको क्या कर दो, आप ऐड कर दो, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। और इनका कितना है आपके पास, 40 आया है। जो ये एडिशन आएगा, जो ये एडिशन आएगा उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा, 40 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो आप, 40 से डिवाइड कर दो, और आपका क्या आ जाएगा बेटा, मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, मीन। इट्स क्लियर, बिल्कुल आराम समझ में आया होगा, कर सकते हो आप। तो चलिए अब बढ़ते बेटा अपने 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। किसकी तरफ बढ़ते बेटा, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उनको भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं बेटा क्या, कि आपके पास क्या x/2 प्लस 2/y/3 इज इक्वल टू 1 -1, और आपके पास एक इक्वेशन और है क्या, x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 13/6। भाई जो थर्ड चैप्टर उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि थर्ड चैप्टर में से आपका 5 नंबर का तो बन ही रहा है, अच्छे से बन रहा है। तो पहला काम मैं एलसीएम ले लेता हूँ बेटा इसका, 3 दूनी 6 2 3 6 3x 3 दूनी 6 2 2 4 इज इक्वल टू -1। 6 डिवाइड में उस तरह हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, देन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। सेम यहाँ से सोल्व करता हूँ बेटा, एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 13। आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब डिपेंड आप पे, आप एलिमिनेशन से करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो, तो देखिए यहाँ से। तो आपके पास मैं एक बार जनरल तरीके से लिख लेता हूँ, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6 है, एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 13 है। आपको नीड किसकी है, आपको नीड है, आप x के कोएफिशिएंट को सेम कर लीजिए। तो आपने क्या कहा, मैं मल्टीप्लाई किससे करता हूँ बेटा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 2 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मैं 3 से करूंगा, तभी तो x के कोएफिशिएंट सेम बनेंगे मेरे पास। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कहीं पे नहीं है। 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 दूनी 12, यहाँ से भी 3 दूनी 6 3 3 9 और 13 3 39। ये मान लीजिए आपके पास क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 बन के आई, इक्वेशन नंबर 4 बन के आई। अब आप क्या कहोगे कि इक्वेशन 3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं लिख के बताता हूँ आपको। इक्वेशन 3 में से आपने किसको माइनस किया बेटा, इक्वेशन 4 को माइनस किया, तो आपके पास क्या आएगा, 6x प्लस का 8y माइनस, ये कंप्लीट टर्म माइनस कर रहा हूँ तो माइनस ब्रैकेट जरूर लगाना, 6x माइनस का 9y माइनस का 12 माइनस का 39। तो आपके पास क्या है बेटा,
6x प्लस 8y माइनस 6x प्लस का 9y ऐड कर दो, नोट दो 11, कैरी 1, 3 एक 4, 4 एक 5, ठीक है। तो माइनस का 51, 6x से 6x कैंसिल और 9 9 18 होते नहीं 17 हो जाएगा आपके पास, 17y इजक्वल टू माइनस का 51। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास -3, 51। तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास -3 हो गई, ठीक है। तो बेटा y की वैल्यू जो मेरे पास -3 हो गई तो किस में पुट कर दो, आपकी मर्जी है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। तो 3x 4 3 12 इक्वल टू माइनस का 6, देन 3x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12। 3x कितना हो जाएगा 6 के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 2। आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और आपके पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। क्लियर बेटा, ये आपका सॉल्यूशन था, बिल्कुल इजी सा हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th का ये हो रहा है। देखिए कहते हैं विक्रम विश टू फिट द 3 रोड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ द राइट ट्रायंगल। ठीक है भाई, विक्रम है, ठीक है, 3 रोड है उसके पास, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ, एक एपी रोड हो गई, एक पीसी रोड हो गई और एक एसी रोड हो गई। उसको कैसे फिट करते हैं, राइट एंगल की तरह फिट करता है। कहते हैं द हाइपोटेन्यूज इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। मान लीजिए यहां से मैं लेट करता हूं कि लेट बी द बेस, मैंने क्या माना x सेंटीमीटर, क्या बेटा x सेंटीमीटर। तो कहता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा, बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो यहाँ से ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा, जो आपका क्या होगा बेटा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या बेटा AC है। कहता है जो AC बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस 2 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। चलो मैंने क्या कहा, बेस मेरा x है, तो मैंने क्या कहा हाइपोटेन्यूज आपका क्या बना बेटा x प्लस 2 बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन एल्टीट्यूड, कहते हैं 4 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, एल्टीट्यूड से। तो मैंने एल्टीट्यूड को क्या माना बेटा y मान लिया, क्या माना मैंने एल्टीट्यूड। तो यहां से मैं फिर से कहता हूं कि लेट बी द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को मैंने क्या बेटा बना y सेंटीमीटर। तो फिर से जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा बेटा y प्लस 4 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका y प्लस 4 सेंटीमीटर। जब आपने एल्टीट्यूड को y मानना है तो अब आपके पास क्या बन गया बेटा y प्लस 4 सेंटीमीटर। देखो हाइपोटेन्यूज तो इसके लिए भी सेम है, ठीक है, और इसके लिए भी सेम है। अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, यहाँ से भी मेरे पास AC है बेटा और यहाँ से मेरे पास क्या AC आया, दोनों क्या कर दो कंपेयर कर दो। तो आप क्या लिखोगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो। देखिए तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू निकालता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आएगा y प्लस 4 माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास y प्लस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास y प्लस 2। अब कहने का मतलब क्या है कि जो ये कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट जो भी साइड है वो सारी की सारी मैं किसके टर्म में लेके चलूंगा बेटा, y की टर्म में लेके चलूंगा। जहां पर x है वहां पे क्या रख दो आप y प्लस 2 रख दो, वहां पे क्या रख दो आप y प्लस 2, ठीक है। तो देखना भी यहां से, तो मैं क्या कहता हूं इन ट्रायंगल ABC वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब बात आती है AC की, तो AC क्या लेके चलोगे आप x प्लस 2 लेके चलो, क्या लेके चलोगे बेटा x प्लस 2, क्योंकि इसी की जगह तो मैं वैल्यू रखूंगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे x प्लस 2 है तो पहले लिख दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना तुम्हारा x का होल स्क्वायर और वो B कितना तुम्हारा बेटा y का स्क्वायर। x की जगह क्या यूज करोगे y प्लस 2, तो यहाँ से क्या आएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, x क्या तुम्हारा y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब कंप्लीट टर्म आपके पास किस में आ गई बेटा y की टर्म में आ गई, ठीक है।
आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल के x के टर्म में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व कर लो। क्या होगा बेटा यहाँ से y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा लेफ्ट में, तो वाई स्क्वायर 4 चौक 16 4 दूनी 8 यानी प्लस का 8y हो गया इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से फिर से वाई स्क्वायर 2 दूआ 4 और बेटा 2 दूआ 4y प्लस का वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो आपके पास क्या हो बेटा, जो भी लेफ्ट वाली टर्म है सारी राइट में ले जाओ। तो आपके पास क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4 माइनस का 16 माइनस का 8y इक्वल टू 0, ये बन के आएगा। तो आपके पास क्या है बेटा वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो इसको ब्रेक कर लो, इसको क्या कर लो ब्रेक, क्या लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना होने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि y कॉमन ले लो, तो y माइनस का 6 प्लस का 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और क्या होगा बेटा y प्लस 2 इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 6 हो गया और बेटा y इज इक्वल टू क्या होगा आपका -2। अब सुनो y की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलेंगे ना कि नेगेटिव, क्योंकि लेंथ है, लेंथ किस में होगी आपकी पॉजिटिव में होगी, लेंथ किस में होगी बेटा आपकी पॉजिटिव में होगी। तो मेरी बात सुनो यहाँ से, तो y की वैल्यू अगर मेरे पास 6 आ चुकी है, y की वैल्यू अगर मेरे पास 6 आ चुकी है, तो बेटा मैं क्या कहता हूँ कि पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड। तो AC क्या आ जाएगा आपके पास, AC आ जाएगा 6 प्लस 4, देन AC कितना हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर, यानी जो हाइपोटेन्यूस है आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूस आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, जो परपेंडिकुलर तो आपके पास कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक बात और क्या, तो पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो बेटा इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अब x इज इक्वल टू क्या था 6 प्लस 2, देन x की वैल्यू क्या होगी 8, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8, यानी ये साइडें होंगी बेटा रोड की, क्या क्या परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो 6 है, बेस वाला 8 होगा और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो आपका कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन था बेटा। इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आप x के टर्म में भी ले सकते हो और आप y के टर्म में भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं बेटा जो आज करवाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, कि उनका भी कुछ काम बने अच्छे से। जितने बच्चे हरियाणा बोर्ड से हैं, आपका मैथ का पेपर पता है आपको 11 अप्रैल को है, ठीक है। तो आपके पास 1 महीना ही है, अच्छे से प्रैक्टिस कर दो और 7 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।